अच्छा भट्टी साहब, वही जो जिन साहब को मैं पहले जिक्र कर रहा था जो मुझे एयरप्लेन में मिले, उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा भाई हाफिज साहब, ये जो ब्रांड्स की जो ड्रिंक्स है ना, पेप्सी कोक नाम लिया, स्टिंग वगैरह, वो उन्होंने कहा ये घर घर में बन रही हैं भाई, आपको ये नहीं पता आप असली पी रहे नकली। मैंने कहा जी हमें कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा ठंडी में तो आपको पता चल ही नहीं सकता, गर्म में किसी खास को भी पता चलेगा कि ये वाकई है। तो क्या इतना कि चाहिए? अच्छा, उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दी, ये हम किसी ब्रांड को यहाँ पे मैं बिल्कुल हिट नहीं कर रहा। उन्होंने कहा जो लिखा होता है 2 पिज़्ज़ों के साथ एक ड्रिंक फ्री और फलां से एक ड्रिंक, उन्होंने कहा ये आपके ख्याल में इतनी महंगी ड्रिंक वो फ्री में अफोर्ड कर सकते हैं? उन्होंने कहा ये सारी वही 2 नंबर ही होती है। इसकी क्या रियलिटी है? 100% ठीक है उन्होंने। हाँ जी, वो ये है, मसलन एक बड़ा ब्रांड, दुनिया का बेवरेजेस की दुनिया का बड़ा ब्रांड, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में मैंने ये कह दिया कि ये जो है इसमें कंपनी का अमला खुद मुलव्वस है। अच्छा, मुझे मुशर्रफ दौर था, तो उनका जो एम्बेसडर था उस मुल्क का, वो मुशर्रफ साहब को मिला जाके, और मुशर्रफ साहब ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि जी अच्छा, अब मेरे साथ उसमें चूंकि फूड वाले लोग भी थे, उन्होंने भी सेकंड किया कि भट्टी साहब ठीक कह रहे हैं। ठीक है। तो वो बंदा जो था जिसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई, तो जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से बात की, कमिश्नर से बात की, यहाँ के अफसरों से बात की, ठीक है, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सके, उस बंदे को मुअत्तल कर दिया। अच्छा, उसने फिर मुझे उससे कहा जी मेरी नौकरी लै गए हो तुसी, मैं ਤੁਹਾਡੀ साइड ਲਈ है तो मेरी नौकरी लै गए हो। मैं कहा मैं बंदे पढ़ाना नहीं जी। मैंने उन अफसरों को मैंने कहा कि जी मैंने ये बात किया तो मैं साबित भी करूँगा। ठीक है, ठीक, उन्होंने कहा साबित करें। अब वो करते क्या थे? करते ये थे कि एक बड़ा ट्रक है, उस ट्रक के ऊपर अगर कोई 300 क्रेट है सपोज, ठीक है, तो जब उसमें से 100-150 क्रेट उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे दे देना है जी, तो ट्रक में जगह बन गई। उसके बाद वो ट्रक जो है एक गली में घुस जाना है, ठीक है, वहां पे जाली बोतलें जो है वो उस ट्रक में उन्होंने वहां से लोड कर लेनी है। क्या बात है, तो जादू हो गया। हाँ, उसके बाद उन्होंने जाके वो फिर मुख्तलिफ जगहों पे बेच देनी है। अब वो जो दुकानदार है वो अपनी जगह पे कसम दे सकता है कि मैं तो कंपनी को ली है। ठीक है, और उससे तो ली कंपनी से। हाँ, उसके बाद तो कंपनी का ट्रक आया, कंपनी का स्टाफ आया। अब उस ट्रक पे 3 लोग, एक ड्राइवर, एक उसका सेलमैन और एक लोडर, 3 लोगों का स्टाफ होता है। ठीक है, ये उधर ये मिली भगत करके रोज की अपनी दिहाड़ी लगा लेते थे। ठीक है। अब मुझे पता था ये काम हो रहा है, ये कहाँ से लोड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने उस बंदे को ये कहा कि आपने जो आज कंटेनर लोड करने हैं ना, उसके नीचे आपने एक मखसूस निशान तय किया कि ये आपने लगा देना है। ठीक है, और उसने मुझे फ़ोन कर दिया कि जी ट्रक में हमने लोड करवा दिया, अब ट्रक यहाँ से निकल गया। हम उसके बाहर गली, क्योंकि ये तंग गलियों में अंदर जाकर काम होता था यतीम खाने वाली साइड पे, तो हम बाहर मेन पे खड़े हैं, ट्रक जैसे ही बाहर निकला है तो हमने पीछे पीछे आते आगे हमने बंदे कह दिया, तो रास्ते में एक जगह रोक के तो हमने कहा कि जी उस कंपनी के नुमाइंदे भी बुला लें, अफसर साहब भी आ जाए, और अब इसको हम चेक कराते हैं जी। हमने कहा ट्रक आपका है? उन्होंने कहा हमारा है। बंदे तो साढ़े ने जी, इसमें 2 नंबर हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जी। हमने कहा ठीक है जी, अनलोड कराएं सारा सामान। मैंने कहा जी अब ये निशान है, जिस क्रेट पे है ना, चेक करके बताएं कि ये आपका है। चेक किया उन्होंने, माने कि ये 2 नंबर। अब मैंने क्या किया, अब वो तो बंदा तो बहाल हो गया, हमने वो फैक्ट्रियां भी बंद की, उसके बाद ये खुल जाती थी। फिर हमने पंजाब फूड अथॉरिटी में ये कानून बनवा दिया कि जो 2 नंबर बनाएगा उसका सारा सामान जब्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ताकि उसको फाइनेंशियल लॉस तो हो। ठीक है। अब वो ये करते क्या थे कि वो ना उनके पास फिल्ट्रेशन का निज़ाम कोई नहीं है, उनके पास फिलिंग का नाम नहीं है। फिर मैंने उस पर सारे सर्च करके मैंने फिर अपने वीलॉग में बता दिया कि आप असली और नकली कोल्ड ड्रिंक्स की पहचान खुद कैसे कर सकते हैं। वो तो देखा जी, तो मैंने वो बता दिया कि आप उसका वाटर लेवल देख लें। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो लोटे से फिल करनी है, उनके पास तो ऑटोमेटिक फिलिंग प्लांट ही नहीं है। 500 मिलीलीटर की बॉटल है अगर, तो वो किसी में 510 मिलीलीटर हो जाएगा, किसी में 485 हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऊपर नीचे होगा, तो आप आराम से 24 बोतलों का क्रेट है तो आप उसको आसानी से देख लेंगे। और उसको थोड़ा सा शेक करें, ऐसे जैसे ये इसकी लाइट आ रही है तो आप उसके अंदर देखें, आपको उसमें डस्ट पार्टिकल नजर आएंगे, क्योंकि उनके पास फिल्ट्रेशन का इंतजाम नहीं है। जो नॉन रिटर्नेबल बॉटल्स हैं उनको धोने का इंतजाम नहीं है, और लोग तो उसमें जाके यूरिन टेस्ट करा के तो वापस फिर दे देते हैं जी।
तो अब वो वाली में दोबारा फिलिंग होगी, तो आप अंदाजा लगाए, एक तो वो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो वैसे नुकसान दे, ऊपर से उसमें ये वाली आलूदगियां शामिल हो जाएं, तो बताएं क्या बनेगा। मैं जब भट्टी साहब तशरीफ लाए तो हमने पूछा जी क्या खाएं पियेंगे क्या करेंगे, उन्होंने कहा ना भाई कुछ भी नहीं, बाहर से जो चीज़ें आएंगी मैं तो नहीं खाता। तो बिल आखिर हमने मजबूर होकर सामने इनके जो है ना मौसमी का एक जूस निकलवाया, वो इन्होंने देख के पिया, उसमें भी कोई चीज़ ऐड नहीं करवाई। तो चले आप तो एहतियात करें, लेकिन बाकी लोगों को दिल करता है। लेकिन आपने बहरहाल अगेन मैं कहूँगा कि आप इनके यूट्यूब पर जाके डिटेल देखें कि भाई क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ से खाना है, कहाँ से नहीं खाना।